क्या कोई व्यक्ति जहर उसको अगर दिया जाए तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है? लगभग कुछ घंटों तक। और अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री जिसके पेट में बच्चा है और उसको जहर दे दिया जाए तो वो तो शायद बच्चा बचेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे एक प्रतापी रघुवंशी हुए हैं जो जीवित भी रहे थे और बहुत फेमस भी हुए थे। हम बात कर रहे हैं राजा सगर की। लेकिन राजा सगर से पहले जब हमने जहाँ पे लास्ट में आपसे बात करी थी वो थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के रोहताश हुआ। उसी कुल में आगे बढ़ते बढ़ते एक राजा हुए जिनका नाम था वृक। उसी रघुवंश में वृक नाम के जो राजा थे वो वृद्ध होने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और अश्वमेध यज्ञ करूं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था वो मगध चला गया। मगध से उनकी बनती नहीं थी, तो मगध में जो एक वीरांगना थी, युवरानी थी सुशीला, उसने उस घोड़े को पकड़ लिया। उसके बाद चूंकि उस अश्वमेध यज्ञ की जो रक्षा कर रहा था वो कर रहा था वृक का बेटा बाहुक या बाहु, अभी हम यहाँ पे बाहु नाम देंगे। तो बाहु उसको रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने नरेश से कहा कि भाई घोड़ा लौटा दो और हमारी आधिपत्य स्वीकार कर लो, लेकिन वो नहीं माने और मगध से उनकी लड़ाई हुई। अंत में बाहु जीत गए और जीत के रूप में मगध नरेश ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह बाहु से कर दिया। बाहु की ऑलरेडी एक वाइफ थी जिसका नाम था नंदिनी, वो बड़ी रानी थी, वो सुशीला छोटी रानी। अब बाहु को राजपाट मिल गया, पिता स्वर्गवास हो गया। जब राजपाट मिल गया, अयोध्या के नरेश बन गए, तो वो भोग विलास में डूबने लगे। भोग विलास में रहते रहते उन्होंने धर्म को छोड़ के अधर्म की ओर चले गए। इसी बीच तालजंग नाम के एक राजा थे और कई और मगध आसपास के राजा थे, उन सब ने मिलकर उस पर चढ़ाई करी और उसको हरा दिया। इसकी वजह से जो बाहु है उन्हें वहां से जाना पड़ा, वो हिमालय चले गए। वहां पे और वो ऋषि के आश्रम के पास वो रहने लगे। उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थी। लेकिन क्या हुआ, जो छोटी रानी थी उसको उसकी दासी ने बताया कि भाई